evening, everyone. My name is Bhavna Chopra. I'm a mother, lawyer, and now turned into a life re-imprinting coach. I'm helping and supporting people who feel stuck in their life. And we all do feel stuck sometimes, somewhere in our life, but they're really looking forward to come out of this situation. So I'm just giving my hand to them to come out of such situation. So I'm here for everybody, and whatever you need, whichever help you want, I'm there for you all. So I welcome you all to this webinar, and let's start for the day. So today's topic is the anxiety, lockdown anxiety. क्या आप में से कोई ऐसे हैं जिनको ऐसा कुछ फील होता है कि लॉकडाउन की वजह से कुछ एंजाइटी है, थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा हो कि ये क्या है, क्यों है, कब तक चलेगा? ये वाला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में हमेशा रहता है, क्या ये क्वेश्चन किसी और के माइंड में है इस तरह का कि ये कब तक चलने वाला है और क्यों डेफिनेटली भावना मेरे दिमाग में तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वर्किंग से आप एकदम ही घर पर हो जाओ और एकदम ऐसा लगा कि हम स्टक हो गए, हम कहीं जेल में बंद हो गए। बिल्कुल हैबिट नहीं है और अब ये लग रहा है कि दोबारा प्रॉपर कोप अप करना शायद भी टफ ना हो जाए, प्रॉपर उसी फॉर्म में आना टफ ना हो जाए। आई नो ये सभी के साथ प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली जो लोग बाहर जाके काम करते थे। अब इतना टाइम हो गया, अब घर में बैठे हैं, तो एक तो हमें लगता है कि जो हमारे स्किल्स थे, जो हम करना चाहते, मतलब जो हम लाइफ में कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं रुक चुका है। और अब अगर जब हम बाहर वापस आउटर वर्ल्ड में जाएंगे, हम कितना कोप अप कर पाएंगे? एंड एट द सेम टाइम हम मन में डरे हुए भी हैं, डरे हुए हैं सिचुएशन की वजह से, कि जो सिचुएशन अब चल रही है उसकी वजह से, कि हर तरफ एक ही तरह की न्यूज आ रही है, हर जगह यही डर है कि कुछ भी छू दिया तो वो वायरस हमारे ऊपर आ जाएगा और हम उस वायरस को घर लेके आ जाएंगे। इस तरह का हमारा माइंडसेट बन चुका है, जो मैं आपको पिछले कई वेबिनार में बहुत बार तोड़ने की कोशिश की थी कि हम हर तरह की प्रिकॉशंस ले रहे हैं, तो हमारे को इस वायरस का अटैक होने का जो खतरा है वो बहुत कम चांसेस हैं कि हम इससे इन्फेक्ट हो पाए, क्योंकि जितनी भी प्रिकॉशंस गवर्नमेंट हमें बता रही है, एडवाइस करती है, हम लोग सब कुछ फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे मन में वो डर नहीं होना चाहिए। पहली चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये डर कि क्या ये वायरस हमें हमारे घर में आ सकता है, तो नहीं, वो नहीं इसलिए है क्योंकि आप लोग पूरी प्रिकॉशंस ले रहे हैं। जब आप प्रिकॉशंस ले रहे हैं, then there is no fear, there should not be any fear। तो आगे बढ़ते हैं, आज हम इसी एंजाइटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो वी विल अगेन ट्राई टू रीसेट अवर माइंड। रीसेट इज नॉट कि हमारी जो सोच है वो गलत है, बिल्कुल भी नहीं, हमारी सोच सही है, मगर हर इंसान मॉडिफाई होना चाहता है अपनी लाइफ में। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम अपने आप को कुछ मॉडिफाई करें, कुछ बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि हर इंसान लाइफ में ग्रो करना चाहता है। तो सबसे पहले जब जब ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, इसको एक तरह का हम लोग कैद के जैसे देख रहे हैं, और हमने अपने आप को बिल्कुल सिस्टम से बाहर कर दिया है। अभी सिर्फ सिस्टम का मतलब ये सिस्टम नहीं है कि हम सुबह उठते थे, ऑफिस जा रहे थे, काम पे जाते थे, शाम को घर आते थे, और जो हमारा रूटीन था, हमने अपनी लाइफ को उस रूटीन में बांध के रखा हुआ था। मगर जैसे ही वो रूटीन टूटा, तो हमने हर दिन को संडे बना दिया। जैसे हम लोग संडे को होते हैं ना, एकदम बेपरवाह कि आज कोई टेंशन नहीं है, आज मैंने देर तक सोना है। आप लोगों ने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना भी होगा, और शायद हम में से बहुत लोग ऐसा बोल भी देते हैं कि आज सोना नहीं है। ओ आई मीन देर रात में सैटरडे नाइट होता है, आज सोना नहीं है, लेट सोएंगे। और मॉर्निंग्स में क्या होता है, प्लीज उठाओ मत, मुझे कोई मत बोलो उठने के लिए आज। तो हमारा जो प्रोसेस एक माइंड में सेट है कि ये छुट्टी है, छुट्टी मीन्स यू आर आउट ऑफ रूटीन, ठीक है। तो ये हमारा हमेशा सैटरडे संडे का शेड्यूल सब लोगों का यही रहता था, जिनकी सैटरडे संडे में सिर्फ संडे भी छुट्टी होती थी, तो वही सैटरडे मुझे चिल आउट करना है, संडे देयर इज नो टेंशन, आराम से उठेंगे और आराम से पूरा दिन लेजरली बिताएंगे। ये हमारा रूटीन होता था। मगर जब से हम लोग घर बैठे हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमने अपना वो संडे का हफ्ते में एक दिन वाला रूटीन रोजाना का बना दिया है? क्या ऐसा किसी को फील होता है? मैं तो बहुत लोगों को ऐसा देख रही हूँ, जिन लोगों ने
दिन रात का कोई अंतर ही नहीं रखा है, रात को देर देर तक बैठे हैं, रात को एक एक दो दो बजे तक उठे हैं और सुबह वही 10-11 बजे तक सो रहे हैं, देयर इज नो रूटीन एट ऑल। तो क्या ये ठीक है? क्या आपको ये नहीं लगता कि हम खुद ही अपने आने वाले टाइम को खुद खराब कर रहे हैं? क्योंकि आज देखिए, आज जो हम कर रहे हैं, ये टाइम मेरे ख्याल से हम लोग जितने भी यहाँ पे हैं, हमारी लाइफ में आज तक नहीं आया होगा कि हम इतना टाइम घर पे बैठे हों। मतलब आप जब स्कूल जाते थे, गर्मियों की छुट्टियां होती थी, या अभी अगर आप पेरेंट्स हैं और आपके बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां भी होती हैं, इवन एट दैट टाइम वी हैव सो मेनी अदर थिंग्स टू डू। जैसे कि बच्चे नानी के घर जाते हैं और पापा मम्मी के साथ घूमने मॉल जाते हैं, दादा दादी के घर जाते हैं, रिलेटिव्स के हम जाते हैं, कोई हमारे घर भी आता है। तो बहुत सारे ना एक्शंस चलते रहते थे उस टाइम पे भी जब हमारी गर्मियों की छुट्टियां होती थी। मगर ये एक ऐसा टाइम है कि हम गर्मियों की छुट्टियों में तो बैठे हैं, मगर ना हम घर से बाहर निकल पाते हैं, ना किसी को अपने यहाँ बुला पाते हैं, ना नानी के जा सकते हैं, ना दादी के जा सकते हैं। हम बैठे हैं सिर्फ अपने घर में। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो शायद ये चीज हमारी लाइफ में पहले कभी नहीं हुई थी, और हम यही प्रे करेंगे कि आगे भी इस तरह के दिन कभी भी ना आए लाइफ में। बट क्योंकि अभी आया है तो इसको झेलना तो पड़ेगा, इसमें से निकलना भी पड़ेगा। मगर ना हम इसमें से निकल रहे हैं ना हम इसे झेल रहे हैं, हम यहाँ पे अपनी लाइफ का रूटीन तोड़ के, बिल्कुल अपने रिचुअल्स को खराब करके एक तरह की लाइफ जीते जा रहे हैं। और एक्चुअली हम अपने फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा, शायद आप जिस फील्ड में काम करते हो शायद उस फील्ड में थोड़ी रिलैक्सेशन आ जाए, तो आप क्या करेंगे? आपकी तो आदत खराब हो चुकी है, आपको तो वही रात को 2 बजे 3 बजे सोना और सुबह देर से उठना, वही रूटीन बन गया है। कभी भी उठे, कभी भी खाया, कुछ नहीं है। हमने हर दिन को संडे बना दिया है, पिछले 1.5 महीने से हम संडे जी रहे हैं। तो अब हमारे को एक चीज, सबने इस चीज का कहते हैं ना एक प्रण लेना है कि अब से हमारा हर दिन संडे नहीं है, हम डेज को डेज की तरह ही फॉलो करेंगे। हम अपनी लाइफ को एक स्ट्रक्चर देंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। नहीं तो पहले कहते थे ना, लोग जंगल में रहते थे, आदि मानव थे, कोई तरीका नहीं था, उनके भी अपने तरीके जरूर होंगे उस टाइम पे, क्योंकि वो भी खाने के लिए, हंटिंग के लिए जाते थे, वो भी अपनी फैमिलीज का या अपने ग्रुप्स का ध्यान रखते होते थे। बट आज हम क्या कर रहे हैं? हमने अपने आप को बिल्कुल खराब कर दिया। और ये ऐसा टाइम है जब हमारे पास हर चीज इस इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसके बावजूद हम अपनी लाइफ को खराब कर रहे हैं। तो सबसे पहले चीज जो हमने कल से, चलिए कल तो संडे है, लेट्स से परसों मंडे से हमने ये जो फॉलो करना है, तो फर्स्ट स्टेप है कि हमें अपनी मॉर्निंग को एम्पावर करना है, उसको कस्टम करके मॉर्निंग के रिचुअल्स बनाने हैं। और ये सब चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब हम एक रूटीन जैसे हम पहले जीते आ रहे थे, अगर हम थोड़ा सा रूटीन, और ये रूटीन ना आपका रेगुलर रूटीन नहीं होगा, ये रूटीन होगा जो आपको स्ट्रेस एंजाइटी से दूर करेगा और आपको एक बेहतर इंसान बनाने की तरफ लेके जाएगा। एंड यू विल फील, यू विल कम आउट एज अ बेटर पर्सन, मोर लर्नेड। तो हर कोई ग्रो करना चाहता है, इस रूटीन के साथ आज हम ग्रो करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा तरीका है इसके अंदर आएगा, हमारे को सबसे पहला, जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो एक एम्पावरिंग क्वेश्चन अपने आप से पुटअप करना है। और वो क्वेश्चन क्या होगा? वो क्वेश्चन होगा एक ग्रेटिट्यूड का, कि आज जब मैं सुबह सो के उठी हूँ, मैं किस चीज के लिए थैंकफुल हूँ, मैं क्यों थैंकफुल हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रेटिट्यूड हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। जो लोग थैंकफुल नहीं होते हैं ना, वो कभी भी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। और वहां पे वो कभी ना कभी उस तरह की कमी अपनी लाइफ में हमेशा फील करते हैं। मगर आपने देखा होगा, जो लोग खुशी से एकदम से लोगों को थैंक यू बोल देते हैं, थैंक यू, एक तो सामने वाला भी ऐसे इंसान को देख के हमेशा खुश होता है, और उस इंसान को भी अंदर की बहुत खुशी रहती है, जो लोग ग्रेटिट्यूड को फॉलो करते हैं, जो थैंकफुल रहते हैं अपनी लाइफ में। तो सबसे पहली चीज, जब हम सुबह उठेंगे अपने बेड पे ही, मुश्किल से 10 सेकंड का काम है, आज मैं किस चीज का शुक्रिया करना चाहती हूँ। वो शुक्रिया आप भगवान को कर सकते हैं, वो शुक्रिया आप अपनी फैमिली को कर सकते हैं, वो आप इस यूनिवर्स को कर सकते हैं, आप किसी को भी चाहे जिसके लिए आप थैंकफुल हैं, उसे आप वो शुक्रिया कीजिए। उठते ही पहली चीज ग्रैटिट्यूड मीन्स थैंकफुल होना। हम सबसे पहले उठ के ग्रैटिट्यूड फॉलो करेंगे, हम थैंकफुल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, हमने वहीं बैठे बैठे
ठीक है, विजुअलाइजेशन करना है। और ये विजुअलाइजेशन मैं आपको पहले भी कई बार सिखा चुकी हूँ। जब मैंने आप लोगों को बताया था कि आप मॉर्निंग में उठते ही शीशे के सामने जाइए और वो एम्पावरिंग सेंटेंसेस बोलिए जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। तो अगर आप वो फॉलो कर रहे हैं तो ये एग्जैक्टली वही चीज है। और जिन लोगों ने फॉलो करना नहीं स्टार्ट किया है अभी तक, वो लोग आज से अपने कुछ एफर्मेशंस बनाइए, कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे कहते हैं ना, जिन चीजों को आप पाना चाहते हैं उसकी विजुअलाइजेशन क्रिएट कीजिए। आप अच्छी हेल्थ की विजुअलाइजेशन बना सकते हैं कि आई एम बिकमिंग हेल्दी, मैं एक हेल्दी इंसान हूँ। जो पतला होना चाहता है वो वैसी विजुअलाइजेशन बनाइए। आई एम बिकमिंग स्लिम, माई वेट इज बिकमिंग 50 kgs और आई एम 50 kgs। ये आपकी हेल्थ की या आपके मोटापे के लिए, पतला होने के लिए विजुअलाइजेशन। आप मनी की विजुअलाइजेशन बना सकते हैं, दैट मनी इज फ्लोइंग फ्रॉम एवरीवेयर। आप पैसे को विजुअलाइज कीजिए। आपकी लाइफ में जो भी मोटिव है आप उसका एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाइए और वो आपकी एक विजुअलाइजेशन होनी चाहिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, जब ये फर्स्ट और सेकंड हो गया एंड आफ्टर गेटिंग दीज रिचुअल्स डन, आपने करनी है एक्सरसाइज। आप अपनी एज, अपनी हेल्थ के हिसाब से और अपनी बॉडी के हिसाब से जितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं वो कीजिए। आप 5 मिनट कर सकते हैं, 10 मिनट कर सकते हैं, आधा घंटा कर सकते हैं। ये आपने अपनी बॉडी कैपेसिटी के हिसाब से देखना है। आप रेगुलर डेज में भी जो भी एक्सरसाइज करते आ रहे थे आप उन्हीं एक्सरसाइज को कीजिए। और कुछ नहीं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सबसे इजी है सूर्य नमस्कार। सब कर सकते हैं, मगर उसमें फिर वही बात, आपने अपनी हेल्थ कंडीशन देखनी है। अगर आप कर सकते हैं, बेस्ट एक्सरसाइज है। रोज सुबह के ज्यादा नहीं, 10 सूर्य नमस्कार भी कर लेंगे, यू आर डन फॉर द डे। उसके बाद जैसे जैसे 10 करेंगे धीरे धीरे आई एम श्योर आप बढ़ाएंगे, आप दूसरी एक्सरसाइजेस भी करेंगे। हम लोगों के पास अब फिर भी बहुत टाइम मिल जाता है, आप जाके इंटरनेट पे अपने लिए एक्सरसाइज देख सकते हैं। अगर आपकी कोई हेल्थ कंडीशन है, जैसे समझे किसी को घुटनों में दर्द है, आपको उस तरह की एक्सरसाइज भी इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है आपके लिए, आप देख सकते हैं और वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये 3 रिचुअल हमारे मॉर्निंग के कस्टम्स हैं कि ये करना ही करना है। जो फर्स्ट एंड सेकंड है ये ज्यादा टाइम लेता ही नहीं है, इट विल टेक हार्डली 2 to 3 मिनट्स। आपने सुबह उठना है, शुक्राना अदा करना है, आपने अपने लिए एक अच्छी सी विजुअलाइजेशन करनी है। जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसकी विजुअलाइजेशन कीजिए और उसके बाद उठ के थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि हमारी बॉडी को फिट रखना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा मॉर्निंग स्टार्ट होगी। अब जब हमारी मॉर्निंग की स्टार्ट हो गई, उसके बाद हमने क्या करना है? उसके बाद है चूज द सिग्निफिकेंट। अब ऐसा है, हम लोग बैठे हैं सब लोग घर पे, बहुत इंफॉर्मेशन आती है। इंफॉर्मेशन आती है आपके व्हाट्सएप से, इंफॉर्मेशन आती है आपके अलग अलग सोशल मीडिया से, इंफॉर्मेशन आपको मिलती है न्यूज चैनल से, और इंफॉर्मेशन आपको मिलती है एक दूसरों की ओपिनियन से। आपने अपने किसी रिलेटिव को, किसी फ्रेंड्स को, किसी को फोन किया, कुछ तो बात करेंगे। और कोरोना तो सबसे हॉट टॉपिक है आजकल, लोग उसकी भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। मालूम किसी को कुछ नहीं होगा, मगर सबने अपना ज्ञान बांटना है उस टॉपिक पे। अब जब हमने इतना ज्ञान बटोर लिया, अब हमारे को क्या देखना है कि ये ज्ञान हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो हमारा ये डिसीजन बनेगा, हमें चूज करना है। जब मेरे पास 50 चीजें, 50 इंफॉर्मेशन आई है, तो मुझे उसमें से चूज करना है कि मेरे लिए कौन सी इंफॉर्मेशन सिग्निफिकेंट है। तो वो डिसीजन मुझे बनाना है, वो डिसीजन आपने लेना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो मेरे लिए रेलेवेंट है, जिसकी मेरी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस है। तो ये डिसीजन हमें लेना है, और ये डिसीजन हमें आज से और अभी से लेना है कि वो कौन कौन सी चीज है जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो कोरोना से कितनी डेथ हुई, क्या ये मेरे लिए सिग्निफिकेंट है? क्या ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है? हर पल जानना कि एक एक करके कितनी मौत बढ़ती जा रही है? नो, एटलीस्ट मेरे लिए बिल्कुल सिग्निफिकेंट नहीं है, एंड आई एम श्योर आप लोगों के लिए भी नहीं है। आप लोग सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं और आप लोग खूब अपना ध्यान रख रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हर वक्त लेना आपके लिए भी बिल्कुल सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये डिसीजन आपने लेना है कि आपने अपने व्हाट्सएप पे कौन कौन सी वीडियो को क्लिक करके देखना है। स्टार्ट होते ही अंदाजा हो जाता है हमारे को कि इसके अंदर अब क्या होने वाला है। नहीं जरूरत पूरी देखने की, अगर लगती है कि बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए,
आपको ये डिसीजन आपने लेना है कि क्या ये आपके लिए रेलेवेंट है या रेलेवेंट नहीं है। देन नेक्स्ट इज रियली इंपॉर्टेंट, चूज पीपल। हमारे आसपास भले ही फिजिकली लोग नहीं खड़े हुए, मगर फोन कॉल्स तो आ रहे हैं ना, आप फोन पे बात भी कर रहे हैं। तो अब आपने चूज करना है आप किन लोगों से बात करें। अब वो क्यों इम्पोर्टेंट है, हमारी लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के लोग होते हैं। अब ये हमें डिसाइड करना है, हमें अपने आसपास कैसी एनर्जी चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। बहुत इजी है, इसका आंसर अब आप समझ गए होंगे कि हमारे को अपने आसपास कैसे लोग रखने हैं। ऑफ कोर्स हर इंसान अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहता है, और इस टाइम तो सिचुएशन भी ऐसी है कि हर इंसान को पॉजिटिव रहना भी चाहिए। और क्यों रहना चाहिए, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतनी आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी, उतने आपके अंदर जो शरीर में लड़ने की शक्ति है किसी भी बीमारी से, किसी भी वायरस या बैक्टीरिया से, वो इम्यूनिटी आपकी ग्रो होगी। उसको ग्रो करने के लिए आपको हमेशा खुश मूड में रहना चाहिए। हमने पीछे भी एक वेबिनार किया था ब्रीद इन हेल्थ, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग ब्रीथ से क्या होता है और खुश रहने से क्या होता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपके आसपास पॉजिटिव लोग होंगे तो नेचुरली आप खुश रहेंगे, आपका जो थॉट प्रोसेस है नेगेटिव नहीं होगा। और जब आप एक नेगेटिव पैटर्न में नहीं हैं तो नेचुरली आप एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में हैं, आप एक रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में हैं। और जब भी आप रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में होंगे आपकी बॉडी उतना ही अच्छा रिएक्ट करेगी। और इस टाइम तो हम सबको जरूरत है कि हमारी इम्यूनिटी ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। इसीलिए उसी तरह के लोगों से बात करें जो आपको पॉजिटिविटी देते हो, नेगेटिव लोगों से दूर रहना चालू कर दीजिए। उसके बाद आपके एक्शंस, आप क्या कर रहे हैं, ये कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपके एक्शंस, जो जो भी काम आप कर रहे हैं, आपने उस काम की इम्पोर्टेंस को देखना है कि ये काम मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज हम घर बैठे हैं, हमें अपने आप को ग्रो करना है। आज आप लोग इस वेबिनार में आए हैं ताकि आप कुछ सीख के कुछ ग्रो कर पाए, आप अपनी लाइफ में कुछ इम्प्लीमेंट कर पाए। इसमें से बहुत सारी चीजें आप कर रहे होंगे, मगर अगर इसमें से 2-4 चीजें भी अगर आपकी लाइफ से मिस आउट हैं, आप वो यहाँ से सीख के उसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपने क्या एक्शन लेने हैं, आपके क्या एक्शंस होने चाहिए लाइफ में, वो आपने देखना है। एक्शन मीन्स एवरी एक्शन, आप जो भी काम कर रहे हैं। आज के टाइम पे लोगों में इतनी एंजाइटी है लॉकडाउन की वजह से कि आप खुद देख रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के इतने केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपने अपना एक्शन चूज करना है कि मुझे अपने घर में ये बात बोलनी है या नहीं बोलनी, मेरे ये बोलने से लड़ाई होगी या नहीं होगी, मेरे ये बोलने की जरूरत है भी या नहीं है, ये आप चूज करेंगे। और ये बहुत सोच समझ के चूज कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे हर इंसान बाहर निकलना चाहता है। हाउस वाइफ भी जो थी वो भी कोई पूरा दिन रात घर तो नहीं बैठती थी ना, वो भी तो बाहर निकलते ही थे। अब सोचिए वो घर पे है और पूरी की पूरी फैमिली घर पे, उनके ऊपर कितना बर्डन है। बहुत सारे लोग हैं जो हेल्प कर रहे हैं अपनी फैमिलीज को, मगर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अपने फैमिली मेंबर्स को हेल्प आउट नहीं कर रहे काम में। अब आपकी घर में जो आपकी मदर, सिस्टर, बेटी जो भी है, ठीक है, तो या आपकी वाइफ है, तो उनके पास पहले डोमेस्टिक हेल्प थी, मेड्स आते थे हेल्प आउट करने के लिए, काम होता था, वो दूसरे काम करते थे। अब क्या है, वो उन डोमेस्टिक हेल्प के भी काम कर रहे हैं और दूसरे काम भी कर रहे हैं। प्लस हम सब लोग घर पे बैठे हैं तो हमारी फरमाइशें भी बढ़ रही है, ये बना दो, वो बना दो। अच्छा, बाहर से खाना ऑर्डर नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो कुछ ना कुछ खाने का तो मन कर ही रहा है ना, तो फिर ये बना लेते हैं, आज वो बना लेते हैं। और आप लोग तो देख ही रहे होंगे, फेसबुक भरा पड़ा है, सब लोग अपने अपने खाने की आज मैंने ये बनाया, आज मैंने वो बनाया। तो ऐसे टाइम पे जब फैमिली में काम का भी स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, घर के कामों का, उस टाइम आपको अपने एक्शन जरूर सोच समझ के लेने चाहिए कि क्या मेरे एक्शन मेरी फैमिली को अगर हेल्प नहीं कर रहे तो परेशानी ना पहुंचाए। तो प्लीज उन एक्शंस को सोच समझ के आप लीजिए। उसके बाद है हमारी स्किल्स। अब दिस इज रियली रियली इम्पोर्टेंट। अब चाहे आप हाउस वाइफ्स हैं, हाउस हस्बैंड्स हैं, आप लोग रिटायर्ड लोग हैं, या आप लोग ऑफिस जाने वाले लोग हैं,
हर इंसान को आगे बढ़ना होता है, अपने अंदर डेवलपमेंट्स लानी होती हैं, क्योंकि एक चीज जो पूरी यूनिवर्स में फिक्स है वो है चेंज। चेंज इज द ओनली थिंग विच इज फिक्स्ड, क्योंकि हर चीज बदलाव होता ही है, ठीक है। तो चेंज इज अ परमानेंट थिंग, तो हर चीज बदलती है, हमें भी बदलना पड़ेगा। अब ये टाइम है जब आप अपने स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। तो आप सोचिए बैठ के कि ऐसी कौन सी चीज है, अगर मैं ये कर लूं तो मेरे काम में मुझे हेल्प मिलेगी। अब काम सिर्फ ऑफिस नहीं है, काम घर का भी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कुकिंग करती हूँ, मगर मुझे इतनी अच्छी नहीं आती, या मुझे सिर्फ नॉर्मल खाना बनाना आता है, कुछ स्पेशल नहीं आता। और अब क्योंकि मैं घर पे लॉकडाउन में हूँ और ऑफिस नहीं जा रही, तो आई कैन लर्न दिस ऑल्सो। अगर मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ, ऑनलाइन सब कुछ सिखा रहे हैं, चलो बेकिंग ही सीख ली जाए, चलो कुछ स्पेशल खाना बनाना सीख लिया जाए, ये मेरी चॉइस है कि मैं अपने आप को किस चीज में स्किलफुल बनाना चाहती हूँ। उसी तरह से आप जैसे समझिए कि अगर आप में से कोई पब्लिक स्पीकर है, तो हम अपनी स्पीकिंग स्किल्स पे कुछ एनहांसमेंट कर सकते हैं। जैसे ऑफ कोर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, मैंने किया अपनी स्पीकिंग स्किल्स पे एनहांस, मैंने सीखी चीजें। बहुत सारी चीजें होती हैं जो एज ए स्पीकर आपको सीखनी होती हैं। अब कई चीजें आप टाइम के साथ सीख जाते हैं, कई आप खुद ही ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ, अगर मैं ये थोड़ी सी चीज सीख लूँ, मैं और बेटर हो सकती हूँ। मैंने किया और मैंने वो सीखा। तो हर इंसान को कुछ ना कुछ अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए करना चाहिए। और ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि एक बात कही जाती है ना कि इट इज वेरी इजी टू प्रीच बट डिफिकल्ट टू फॉलो। ज्ञान बांटना बहुत आसान है, मगर उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। तो मैंने ये बताने से पहले इसलिए बोल दिया कि मैंने इस पे अमल किया है, कि मैंने अपनी स्किल्स एनहांस की हैं। मैंने इस लॉकडाउन पीरियड में मेडिटेशन सीखा, मैंने चक्रा सीखा, मैंने अपना वॉइस मॉड्यूलेशन पे भी वर्कआउट किया, और अभी मैं आर्ट ऑफ लिविंग भी कोर्स ज्वाइन किया। तो मैं अपनी स्किल्स डेवलप कर रही हूँ। इस तरह से आप भी देखिए कि आप क्या क्या डेवलप कर सकते हैं, या ऐसी कौन सी स्किल है जिसको आज आप घर पे बैठ कर डेवलप कर लें, कल वो आपके काम में आपको हेल्प आउट करेगी। तो इसको आपने सोचना है, और इसको सबने जरूर सोचना है, और इसको करना भी है। देन नेक्स्ट इज चूज इंफॉर्मेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। न्यूज आ रही है, व्हाट्सएप आ रहा है, अब ये इंफॉर्मेशन किसको हमने रिटेन करना है, किसको नहीं करना, ये आपने डिसाइड करना है कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो मेरे लिए रेलेवेंट है, मेरे लिए सिग्निफिकेंट है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। आप उस इंफॉर्मेशन को अपने पास रखिए, बाकी सबको साइड, इसकी जरूरत नहीं है, उनको हटा के साइड किया जाए। ये इंफॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए, इनकी जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी चॉइसेस अच्छे से बनाएंगे, आपकी लाइफ एक्चुअली बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि हम हर नेगेटिव पॉजिटिव लोगों से घिरे हुए हैं, हम नेगेटिव पॉजिटिव एक्शंस करते हैं, हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ा रहे स्किल्स में, हम अच्छे डिसीजंस नहीं ले पा रहे, और हम हर इंफॉर्मेशन, पूरा इंफॉर्मेशन को भी अपने पास रख रहे हैं, और हमने अपने आप को एक स्टोर हाउस बना दिया है कि यहाँ पे हर चीज भर दो। वो तरीका नहीं है, हमें अपने अपनी क्लींजिंग करनी होती है। आप सब लोग अपने आप को डिटॉक्सिफाई करते होंगे, कोई नींबू पानी पीता होगा, कोई शहद और पानी, गर्म पानी पी रहा है, कोई खीरा डाल के पानी पी रहा है। हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं। उसी तरह से इस माइंड को भी डिटॉक्सिफाई करने की बहुत जरूरत है, हमें इसको बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिसके अंदर आप अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसको डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। जब हम अच्छे डिसीजंस लेंगे, जब हम अपनी अच्छी चॉइसेस बनाएंगे, चाहे वो लोगों को लेके हो, चाहे वो स्किल्स को लेके हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन को लेके हो, वो किसी भी चीज को लेके हो, अच्छी चॉइसेस बनाइए। अब हमारे को करना है खुद को एक्सप्लोर, अपने आप को ढूंढना है। इस टाइम पे जब जब हम कहते हैं ना, नॉर्मल डेज जो अब हमारा रूटीन था, हम बोलते थे टाइम नहीं है इन चीजों के लिए, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। आज वो वक्त है, आज उस वक्त पे हमें काम करना है। तो सबसे पहले जो भी हमारे दिल के फियर हैं, जिन चीजों का हमारे को डर है, उन चीजों को निकाल फेंकिए। वो कुछ भी हो सकता है, वो
किसी जानवर का डर हो सकता है, वो फेलियर का डर हो सकता है, वो किसी को खोने का डर हो सकता है, वो आपकी कोई पुरानी मेमोरीज हो सकती हैं जो आज भी आपको परेशान करती है। सबसे पहली चीज उन सब चीजों को अपनी लाइफ से हटाइए, उन फियर को रिमूव कीजिए। हम सब पास्ट पेनफुल मेमोरीज ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं। उसके अलावा भी आपके जो भी फियर्स हैं उन सबको हटाइए। जब तक आप वो रिमूव नहीं करेंगे आप खुद को नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ये आप नहीं हैं। डरे हुए आप नहीं हैं। अपनी लाइफ से वो डर निकालिए, वो डर हटाइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है रिजेक्शन। हमारे को हमारे जो रिजेक्शन मिलते हैं उसे हैंडल करना सीखना पड़ेगा। अब आप वो रिजेक्शन आपके ऑफिस में भी मिल सकता है, आपको जॉब में भी मिल सकता है। लॉकडाउन के बाद वापस जब काम पे जाएंगे वो रिजेक्शन आपके तब भी हो सकते हैं, वो रिजेक्शन आपके फैमिली के भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर्स के रिजेक्शन हो सकते हैं। आपका आपके जो भी पार्टनर आपको किसी चीज पर रिजेक्ट करके बोलते हैं नो आई एम नॉट लाइकिंग दिस, तो वो एक तरह से रिजेक्शन है, या आपने कुछ सजेस्ट किया और आपका सजेशन नहीं माना गया घर पे, तो हम हर चीज ईगो पे ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने रिजेक्शन को हैंडल नहीं कर पाते। तो उस मैं से निकलिए बाहर कि जो मैं बोलूं वो ठीक है, जो मैं बोलूं वही हो, ये वाला थॉट छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इस थॉट के साथ जिएंगे आप अकेले रह जाएंगे। याद रखिएगा इस चीज को, आपके घर के लोग भी आपका साथ नहीं देंगे। उसका रीजन क्यों है? क्योंकि वो कहेंगे हमारी भी तो आइडेंटिटी है, हमारी भी तो चॉइसेस हैं, उसका क्या, हर बार आपकी बात क्यों मानी जाए। माना मेरी बात इतनी बढ़िया नहीं है मगर आज तो मेरी बात ही मानी जाएगी। ऐसे फैल जाती हैं आपकी वाइफ या हस्बैंड कि हर बार तुम्हारी क्यों चलेगी। अब उन्हें पता भी होगा ना कि हम गलत हैं, उसके बाद भी वो कहेंगे नहीं आज तो मेरी ही चलेगी। क्योंकि वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं आपके इस बिहेवियर से कि आप नो नहीं ले पाते हैं। वो नो लेना सीखिए, क्योंकि ऑफिस में भी तो कई बार बॉस नो बोल देता है ना, तो वो नो घर वालों से भी लेना सीखिए। देखिए उन्हें भी कितना अच्छा लगेगा कि हाँ आपने उनकी डिसीजंस को भी रिस्पेक्ट किया, उनकी चॉइसेस को भी ऊपर रखा। इसलिए उन रिजेक्शंस को हैंडल करना सीखिए। हर चीज को हमें ईगो पे नहीं लेके जाना। उसके बाद आया बड़ा इंपॉर्टेंट, हैंडल योर क्रिटिसिजम्स। तो आपको जो भी फीडबैक्स मिलते हैं वो फीडबैक्स को हम फीडबैक्स की तरह लेते ही नहीं है। क्योंकि अगर आके मैंने आपको कुछ बताया आपके बारे में विच इज नेगेटिव, और मैंने बोला कि ये आप जो कर रहे हैं ना ये तरीका ठीक नहीं है, या वॉट एवर यू हैव डन अदर डे वॉज नॉट गुड, आप एकदम से आग बबूला, ऐसे कैसे, मैं ठीक था और ये तुम्हारी वजह से हुआ था, या मैंने उस दिन तुम्हें ना लड़ाई में ऐसे इसलिए बोला था, तुमने मुझे प्रोवोक किया था, तुमने मुझे ऐसा बोला था। तो उसमें आप क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को ऊपर ही रख रहे हैं। क्योंकि आपका जो भी क्रिटिसिज्म या आपके लिए जो फीडबैक आया आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि आप अपने हिसाब से कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सामने दुनिया है पूरी गलत। तो अगर आप इस थॉट प्रोसेस से बैठेंगे आप कैसे ग्रो करेंगे? हम ग्रो तभी कर सकते हैं ना जब हमारे को कोई बताए कि आप यहाँ पे कमी है और अब मैं उस कमी को पूरा करूँ। हम करते हैं ना, जैसे आप कोई ऐप यूज करते हैं या आप कोई सर्विसेज ऑनलाइन यूज करते हैं तो वो आपको फीडबैक फॉर्म भेजते हैं। बैंक से आपके ये जो मोबाइल कॉलिंग वाले वहां से फीडबैक कॉल्स आते हैं। आप गाड़ी सर्विसिंग के लिए देते हैं वहां से फीडबैक कॉल आता है। क्यों आता है? क्या हम हमेशा पॉजिटिव फीडबैक देते हैं? नहीं, हमारे फीडबैक तो नेगेटिव भी होते हैं। आप गाड़ी सर्विसिंग के लिए दीजिए, आप बोलेंगे मैट तो बिल्कुल ही नहीं साफ करके दिए, कैसी गाड़ी सर्विस, पूरी गाड़ी सर्विस कर दी, मैट तो गंदे पड़े थे। ऐसे ऐसे फीडबैक देते हैं और वो आपके फीडबैक्स लेते हैं। क्यों? बिकॉज दे वांट टू इम्प्रूव देयर सर्विसेज। जब आप दूसरों को फीडबैक देते हैं तब आप समझिए कि ये फीडबैक आपके लिए भी तो इम्पोर्टेंट है। क्या आप एज ए ह्यूमन ग्रो नहीं करना चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते कि आप लाइफ में आगे बढ़े? जब अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो ये क्रिटिसिज्म तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इन फीडबैक्स को तो आपको लेना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप फीडबैक नहीं लेंगे आपको मालूम ही कैसे पता लगेगा कि आप कहाँ गलत हैं और कहाँ आपको इम्प्रूव करना है, या कौन सी चीज आपकी ओके है इसको बेस्ट बनाना है। आप चाहते हैं जी मैं तो जिंदगी में बेस्ट बनूं, मेरा बिजनेस सबसे बढ़िया चले, मगर फीडबैक मैं किसी से नहीं करता, फिर कैसे बढ़िया हो? तो चीजों को अच्छा बनाने के लिए आपको ये फीडबैक्स तो लेने पड़ेंगे और इसको हैंडल करना ही पड़ेगा। देन नेक्स्ट इज हैंडल योर वरी। चिंताओं को हैंडल करना
बहुत इंपॉर्टेंट है। यार कैसे होगा, लॉकडाउन चल रहा है, मेरा तो पूरा बिजनेस ही बंद हो गया, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं लोगों के। यार लॉकडाउन खुलने के बाद क्या करेंगे, कैसे काम चलेगा? एक बात समझिए, जो ये लॉकडाउन है ये सबके लिए है। आपका काम बंद है ना, आप जिसको सुना रहे हैं ना उसका भी काम बंद है। जो ये हाउसवाइफ्स हैं उनका भी काम बंद है, उनकी वो डोमेस्टिक हेल्प नहीं आ रही है, वो बेचारे इतना काम कर रहे हैं, वो कहेंगे कि भैया मेरा काम कम कब होगा। आप कह रहे हैं मेरा काम चालू कब होगा, वो कहेंगे मेरा काम कम कब होगा, मैं परेशान हो गई हूँ। तो इस टाइम पे सब परेशान है, मगर क्या परेशान होके कुछ मतलब कुछ मिल पा रहा है आपको? क्या परेशानी से कोई हल निकल रहा है? तो उस परेशानी का क्या फायदा? उसके बजाय क्यों ना हम ये सोचें कि ये 4 चीजें करने से लॉकडाउन के बाद मेरा काम बढ़ेगा। तो क्या हम उन 4 चीजों के बारे में सोचें तो वो बेटर नहीं होगा? आपका क्या कहना है? कोई इसमें अपना इनपुट देना चाहेगा कि हम ये वरी वाला जो पैटर्न को छोड़ के एक थॉटफुल वाला पैटर्न ले आए अपनी लाइफ में कि ये 4 स्किल्स डेवलप कर लेता हूँ, या मैं बिजनेस में हूँ तो मुझे अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए ये 4 स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, तो ये 4 स्टेप कर लेता हूँ। मुझे इन 10 लोगों से बात करनी चाहिए, तो आज टाइम है कर लो बात। वो यही कहेंगे ना कि अरे अभी तो सब बंद है, तो आपने क्या कहना, हाँ जी अभी सब बंद है, जब खुलेगा तब करेंगे। बट एक जनरल डिस्कशन कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर। तो क्या ये बेटर तरीका नहीं होगा इस वरी को हैंडल करने का? क्या किसी का कोई ओपिनियन है इसके ऊपर? क्या कोई कुछ बोलना चाहेगा इस पे, अपना ओपिनियन देना चाहेगा कि हम सोच सोच के उस परेशानी में बैठे रहे या हम उसके लिए सॉल्यूशंस निकालना स्टार्ट करें? किसी का कोई ओपिनियन इसके ऊपर? कोई ओपिनियन नहीं है किसी का आज इस बात के लिए? तो फिर मैं यही सोचूंगी कि सब मेरी बात को अग्री करते हैं कि हमें कोई वरी नहीं चाहिए। आप चैट बॉक्स में भी अपने ओपिनियन डाल सकते हैं। तो हम अपनी वरीज को छोड़ के हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना पड़ेगा। Then you have to learn to be patient. पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, क्योंकि सिर्फ आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं हैं, आपके घर में जितने लोग बैठे हैं सब बाहर घूमना चाहते हैं, बिना मास्क के, बिना डर के, बिना सैनिटाइजर के, सबको बाहर जाना है। तो पेशेंस तो रखने पड़ेंगे। तो अगर सामने वाला घर में कोई गुस्सा है तो आपको चुप रहना पड़ेगा। ये तो लॉकडाउन हो या ना हो हमेशा ही सिखाया जाता है कि वो पेशेंस तो रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि लोग ब्रेक डाउन हो रहे हैं, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, और वो अपने गुस्से को लड़ाई झगड़ा और चिल्लाने में निकाल देते हैं, और ये बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है इस टाइम पे। तो पेशेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर इस टाइम पे आप ये चीजें प्रैक्टिस कर लेंगे ना, ये पूरी लाइफ आपके साथ रहने वाला है, ये फिर जाएगा नहीं। मतलब अगर आपने अपने मन से कोई डर निकाल दिए तो ऐसा थोड़ी है कि हम जब घर से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे तो आपके फियर वापस आ जाएंगे। नो, अब आपने सीख लिया है कि इन फियर्स के बिना कैसे जिया जाए। आपने रिजेक्शन को हैंडल करना भी सीख लिया, तो इसलिए जब आप लॉकडाउन के बाद बाहर जाएंगे और आपके ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम अगर आती भी है या कुछ आपको कोई क्रिटिसाइज करता है, तो आप उसको एक हेल्दी तरीके से ले पाएंगे। ठीक है, आप उस नो का बर्दाश्त भी रख पाएंगे, और आपकी जो आपके लिए जो नेगेटिव फीडबैक आया है आप उसको भी समझेंगे और आप अपने आप उसको पॉजिटिव करेंगे। प्लस ये जो बिन मतलब की टेंशन हमने पाल रखी है, क्योंकि आज तक तो हम इतने बिजी थे अपने रूटीन में, इतने बिजी थे कि हमारे पास ये भी टाइम नहीं था कि हम ये जो बिना मतलब का एक पैटर्न बनाया है परेशानी का उसको तोड़ सकें। आज हम उसको भी ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास वो टाइम है। और टाइम नहीं है तो आज निकाल लीजिए उस टाइम को कि ये सारी चीजें हमें अपने खुद को डेवलप करने के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अगर आप ये 5 स्टेप्स फॉलो कर लेंगे, यू विल टर्न आउट टू बी अ वेरी वंडरफुल पर्सन। एंड आई एम श्योर आप लोग अभी भी बहुत वंडरफुल हैं, बट ये छोटी छोटी चीजें जो हमारे पर्सनालिटी में हमें दबा देती है उसको हमें हटाना है, उसे उस पर्सनालिटी को और उभारना है कि हम फीडबैक ले सकते हैं, हम रिजेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं, और हम अपने आप को अच्छा एक बेटर इंसान, एक डिजायर्ड इंसान के उसमें निकल के बाहर निकलेंगे।
अब जब हम ये सब करेंगे, हमारे को अपना टाइम भी स्ट्रक्चर करना है। ये सारी चीजें स्ट्रक्चराइजेशन के ऊपर चल रही थी। अब हमने अपना टाइम स्ट्रक्चर करना है। तो टाइम स्ट्रक्चर के लिए पहली चीज तो वो लेट नाइट्स जो वेकअप्स हैं और जो लेट मॉर्निंग तक आप लोग सोते रहते हैं, सबसे पहले तो वो वाला रिचुअल आपको बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा। और लेट्स से अगर आप लेट नाइट सोते भी है ना, अगले दिन अपना वही सुबह 6 साढ़े 6 उठ जाए, बिल्कुल उठ जाए, अलार्म बजे और उठ जाए एकदम से। कोई बात नहीं, अगले दिन से ना आप खुद ही रात में टाइम से सोइए, क्योंकि आपको पता है कि मुझे 6 बजे तो उठना ही है। रात को मैं चाहे पूरी रात ना सो, सुबह 6 साढ़े 6 मुझे उठना है। तो अगर आप अपना वो एक रूटीन सेटअप कर लेंगे अर्ली मॉर्निंग का, आप अपने आप टाइम से सोएंगे। और नहीं सोएंगे तो आप दिन में एक पावर नैप लेंगे, वो आपने डिसाइड करना है कि आप कैसे करेंगे। मगर जो आपके पूरे दिन का टाइम है, इसको स्ट्रक्चर करना है। और उस स्ट्रक्चर में करने में जो आपने अपने आप को एनहांस करना है, अब स्ट्रक्चर करके आपने अपने घर में अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प भी करनी है घर के कामों में। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पूरा दिन बेड पे बैठ सकते हैं। कुछ भी जो आपको आता है, जितना आप कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते ना, अपने खुद के काम खुद कीजिए। बस अगर आप इतना भी कर देंगे ना, तो ये भी एक बड़ी हेल्प है। सुबह अपना बेड खुद लगा लीजिए, अपने लिए पानी खुद उठ के लेके आए। छोटे छोटे आपके काम जिसके लिए आप अपने घर के लोगों को आवाजें लगाते हैं, वो बंद कीजिए, खुद कीजिए। एंड आप मानिए, आपको खुद इतनी खुशी होगी जब आप ये करेंगे कि कम से कम किसी को मेरा काम नहीं करना पड़ रहा है, तो मैं किसी के लिए बर्डन नहीं हूँ। मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड ये ना सोचे कि अरे कब ऑफिस निकले और मेरा काम कम हो। तो ये थॉट्स फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए घर वालों के मन में। तो इसलिए अपने काम को खुद करना स्टार्ट कीजिए, और बचे हुए टाइम में अपने आप को स्ट्रक्चर करें। अपने टाइम, ये रूटीन के अलावा बुक्स पढ़िए। ठीक है, बुक्स पढ़िए का मतलब व्हाट्सएप के मैसेजेस बिल्कुल भी नहीं है। आप एक्चुअली बुक्स पढ़िए, ई बुक्स पढ़िए अगर फिजिकल बुक्स नहीं है, क्योंकि बुक्स हमारे को बहुत नॉलेज देती है। जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके बुक्स पढ़िए। थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेडिटेशन जो लोग रेगुलर करते हैं, उनको तरीका ऑफ कोर्स आता होगा कैसे मेडिटेट किया जाता है। बट अगर जो लोग नए हैं, आप कुछ मत कीजिए। इंटरनेट पे इतनी सारी गाइडेड मेडिटेशन है, आपने बैठना है, वो सब बताएंगे। आंखें बंद कीजिए, इस तरह से बैठे, ऐसे सांस लीजिए, और वो गाइड करते रहेंगे। पूरी गाइडेड मेडिटेशन कीजिए। और अगर किसी को चाहिए होगी, मुझे प्लीज व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको बहुत अच्छी एक गायत्री मंत्रा की गाइडेड मेडिटेशन फॉरवर्ड करूंगी। बहुत अमेजिंग मेडिटेशन है वो, अपना आराम से लेट के करनी है, उसमें बैठना भी नहीं है। लेट के उस मेडिटेशन को सुनिएगा, 1 घंटे की है, उसमें आप सो भी जाएं, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। जो कुछ मेडिटेशन में गाइड हो रहा है वहां पे, वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रहा है। वो पॉजिटिव एनर्जी, वो पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी आपके माइंड में जा रही है। तो जिसको भी वो जरूरत होगी, प्लीज लेट मी नो, आई विल शेयर दैट मेडिटेशन विद यू ऑल। तो मेडिटेशन कीजिए, नहीं तो 5 से 10 मिनट, कुछ नहीं, शांत जाके सीधे अपना आसन लगा के बैठ जाइए। सिर्फ अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व कीजिए, और कुछ नहीं करना। और ब्रीदिंग मैंने आपको सबको सिखा चुकी हूँ कैसे ब्रीथ करना है। वो ब्रीथ करिए, 10 बारी 15 बारी आसन लगा के वैसे ब्रीथ कर लीजिए, वो भी आपकी मेडिटेशन है। तो कोई जरूरी नहीं है मेडिटेशन जो हमने अपने माइंड में एक पिक्चर बनाई हुई है वही मेडिटेशन होता है, नहीं। ये छोटी छोटी चीजें भी, ब्रीदिंग भी एक टाइप ऑफ मेडिटेशन है। आप वो कीजिए आसन लगा के। उसके अलावा खुश रहना सीखिए, बी डिलाइटफुल। खुश रहिए, हंसिए, मुस्कुराइए, बहुत जरूरी है। बिना रीजन हंसिए। मैंने आपको लाफ्टर वाला गेम भी सिखाया था, कैसे आप घर में लाफ्टर चैलेंज देंगे। वो चैलेंज दीजिए। जब आपको ये खुश रहने की आदत हो जाएगी ना, तो आपका माइंड भी समझ जाएगा कि ये परेशानी में नहीं रह सकता इंसान, इन्हें खुशी ही चाहिए। तो वो उस खुशी की, लॉकडाउन के बाद भी, आपके नॉर्मल रूटीन में आने के बाद भी, आपका माइंड आपके लिए सिर्फ खुशी ढूंढेगा। आज कितनी भी टेंशन है, आपके माइंड को मालूम है परेशानी है, काम बंद पड़ा है, घर में बंधे हुए हैं, उसके बावजूद भी आप खुश हैं, तो माइंड क्या समझ जाएगा कि इनको परेशान रहना पसंद नहीं है, इनको खुश रहना पसंद है, तो इन्हें खुश रखा जाए। तो अपने खुश रहने की प्रैक्टिस कीजिए। शुरू शुरू में जरूर आर्टिफिशियल लगेगा, धीरे धीरे आदत पड़ने लगेगी। ये स्माइल फेस पे रखिए। ये स्माइल रखने से आदि बॉडी को ना, हमें आदत तो है नहीं हर वक्त स्माइल करने की, हम तो ऐसे बैठे रहते हैं नॉर्मल। अब आप यही स्माइल में बैठे, आपका माइंड एकदम से सोचेगा क्यों क्यों स्माइल है, क्या अच्छा हुआ।
अब जब माइंड पॉजिटिविटी ढूंढने लगेगा, आपकी बॉडी अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। ये भी मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ, कैसे माइंड और बॉडी कनेक्टेड होते हैं, और कैसे आपका माइंड बॉडी को पॉजिटिव करता है और आपकी बॉडी माइंड को पॉजिटिव करती है, दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। तो एक स्माइल आपका माइंड और बॉडी को इमीडिएटली पॉजिटिव कर देगी। तो खुश रहना सीखिए। उसके बाद अपनी स्किल्स बढ़ाइए। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए हमें अपनी स्किल्स बढ़ाना जरूरी है, इसलिए अपना टाइम स्ट्रक्चर कीजिए। इन सारे कामों के अलावा आपको अपनी स्किल्स बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बार बार कह रही हूँ, प्लीज अपनी स्किल्स बढ़ाइए। वो जो डायलॉग था कि टाइम नहीं मिल पा रहा, आज उस टाइम को आप निकाल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप लोग खाली हैं, बहुत लोग शायद वर्क फ्रॉम होम भी होंगे, जो इमरजेंसी सर्विसेज में हैं वो लोग ऑफिस भी जा रहे हैं, मगर जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी है वो इसको जरूर यूज करें, यूटिलाइज करें। वर्क फ्रॉम होम है तो वीकेंड के लिए कुछ ढूंढ लीजिए, मगर प्लीज अपने जो स्किल्स हैं उसको एनहांस कीजिए। देन नेक्स्ट इज इमोशनल बैलेंस। ये भी मैं काफी हद तक आपको पीछे बता चुकी हूँ कि हमें अपना इमोशनल बैलेंस बनाना है। इमोशनल बैलेंस बनाने के लिए आज के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट है खुश रहना। खुश रहेंगे ना तो एंडोर्फिन्स इतने रिलीज होंगे बॉडी में, बॉडी हमेशा पॉजिटिव स्टेट में रहेगी, अंदर के जो छोटे छोटे दर्द हैं वो भी खत्म होते रहेंगे। आपका माइंड इस चीज को पकड़ लेगा कि ये परेशानी में भी खुश रह सकते हैं। तो अगर आप खुश रहना सीख जाएंगे तो वो सिर्फ आपके आज के टाइम के लिए हेल्प नहीं करेगा, जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे और आप नॉर्मल अपने ऑफिसेज में जाएंगे, आप तब भी खुश रह पाएंगे। आप आपका ये एक रिचुअल, आपका एक पैटर्न बन जाएगा, आप एक खुश इंसान ही बन जाएंगे। तो ये आपका एक कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। तो प्लीज खुश रहिए, हंसिए। फिर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनना सीखिए। हर चीज का बुरा मानना, हर चीज मेरे हिसाब से हो, ये ऐसा ही होना है वाली चीजें छोड़ दीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। ये भी मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्योंकि आप इस टाइम पे आप मल्टीपल लोग घर में बैठे हैं। पहले हमारे रूटीन सेट थे, हम लोग सब अपने रूटीन से अपना अपना काम कर लेते थे, बट अभी सब घर में बैठे हैं, सबका थॉट प्रोसेस अलग है, सबकी टेंशन और परेशानी अलग है, क्योंकि हर किसी की तकलीफ अलग है। तो इसलिए अपने आप को फ्लेक्सिबल करना सीखिए। फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो घर में फ्रिक्शंस बढ़ेंगी, लड़ाइयाँ बढ़ेंगी। थोड़ा फ्लेक्सिबल बनिए। आज इस स्किल को सीख लेंगे, पूरी लाइफ इसको यूज करेंगे। मेरा ये प्लान बना था घूमने का, इसने खराब कर दिया। ऐसे बड़े सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल मुंह सुझा लेते हैं कि नहीं जी आज तो हमें यही करना था और ये नहीं हुआ एंड आई एम नॉट हैप्पी विद इट। तो इस तरह का बिहेवियर छोड़ना पड़ेगा। और कई लोगों ने सुना होगा कि ऐसे बिहेवियर वालों बोलते हैं यार क्या बच्चों वाली हरकत है, हाउ किडिश इज दैट, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो वो क्यों बोलते हैं? जो लोग ये बोलते हैं दे आर बिट फ्लेक्सिबल। वो अपने माइंड को एडजस्ट कर लेते हैं कि ठीक है ये प्लान था मगर टूट गया तो कोई बात नहीं, विल हैव सम अदर प्लान, या वी मे डू दिस सम अदर डे। तो वो लोग अपने आप को इस तरह से समझा लेते हैं। मगर कई लोग एकदम से एडमेंट हो जाते हैं कि नहीं नहीं ये ऐसा ही होना है। तो ऐसे लाइफ नहीं चल पाती है। आप भी देखेंगे कि अगर किसी तार में एक्स्ट्रा टेंशन होगा तो वो टूट जाएगा। तो आप कभी भी अपने बिजली के तार देखिए, हल्की सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, थोड़ा सा ढीला उसको इसलिए छोड़ा जाता है ताकि वो टूटे ना। तो कोई तार खींच के देखिए वो टूट जाएगा। तो अगर आप रिजिड रहेंगे अपने लाइफ में, आप टूट जाएंगे। तो अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना सीखिए। कम पेन होगा, कम हर्ट होंगे आप, और इमोशनली बैलेंस रहेंगे ज्यादा आप। फिर क्रिएट अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। अपने माइंड को कोशिश कीजिए हर वक्त पॉजिटिव रखें। और कैसे पॉजिटिव रखना है आप सबको मैं सिखा चुकी हूँ। अपनी फिजियोलॉजी चेंज कीजिए, सीधे बैठिए, कंधे स्ट्रेट रखिए। ये गिरे बैठे रहना, लेटे रहना नहीं। पॉजिटिव बनना ना, एकदम सीधे बैठिए, हंसिए, कॉमेडी प्रोग्राम्स देखिए, खुश रहिए। पॉजिटिव स्टेट तो ऐसे आ जाती है, एक स्माइल ले आती है। मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, आप एक स्माइल ले लीजिए अपने फेस पे। माइंड सोचेगा क्यों स्माइल है, क्यों, क्या हुआ क्या हुआ। जैसे माइंड पॉजिटिव सोचेगा, बॉडी एकदम सीधी कि क्या सोच रहा है माइंड, क्या पॉजिटिव है। तो दोनों पॉजिटिव ढूंढने में ही लग जाएंगे। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना सीखिए। फिर अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाइए। जगह जगह 36 जगहों पे 36 इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, फिर हम उसको एक खिचड़ी बना देते हैं और उसको माइंड में भर लेते हैं और कुछ याद नहीं रहता है, बिल्कुल भूल जाते हैं हम उन चीजों को। तो वो नहीं करना है। जो
चॉइसेस में मैंने बताया था अपनी चॉइसेस बनाइए, चॉइसेस बनाएंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा आपका। क्यों? क्योंकि आपको अब उन इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को याद नहीं रखना, अब आपको सिर्फ रेलेवेंट बातें याद रखनी है। और जब आप रेलेवेंट बातें याद रखेंगे तो आपका कंसंट्रेशन, आपका ध्यान अपने आप बढ़ेगा। जब आप फालतू इंफॉर्मेशन माइंड से निकालेंगे और आपका माइंड क्लियर होगा ना, उस टाइम पे आपको घर की दूसरी चीजें जहाँ पे आप हेल्प आउट कर सकते हैं, आपको वो दिखने लगेंगी। आपके वर्क प्लेस पे या आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में आप कहाँ वो छोटी सी कमी में रह गए थे कि आपकी पसंद का रिजल्ट नहीं आ रहा था, इस कंसंट्रेशन से आप उसको भी निकाल सकते हैं। तो कंसंट्रेट करना सीखिए, फालतू इंफॉर्मेशन को साइड, जो रेलेवेंट है उसको रखिए। जब यहाँ पे कुछ स्पेस तो छोड़े ना, इसको हमने इतना भर देते हैं फालतू की बातों से कि हमारा माइंड सिर्फ नेगेटिव बातें सोच रहा होता है। आप कभी भी उठा के देख लीजिए, आपके माइंड जब कुछ होगा ना, कुछ नेगेटिव बात चलती रहेगी चलती रहेगी। जब हमने नेगेटिव स्टोर करना ही बंद कर दिया और हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव चीजें हैं, तो क्या आप उस पॉजिटिविटी पे तो कंसंट्रेट करेंगे और कहाँ कर पाएंगे? जब पॉजिटिविटी पे कंसंट्रेट करेंगे तो नेचुरली इमोशनली बैलेंस रहेंगे, आपकी लाइफ बैलेंस रहेगी। तो इसीलिए कंसंट्रेशन इज अ मस्ट, और कंसंट्रेशन के लिए चॉइसेस बनाना इज अ मस्ट। फिर जब आपकी ये सारे इमोशंस बैलेंस होंगे, आप उस टाइम पे किसी भी नेगेटिव इमोशन को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। तो जब आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे, सब कुछ अच्छा सोच रहे होंगे, खुश रहेंगे, फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, साथ में आपका ध्यान भी है चीजों को लेके, तो अपने आप ही जो नेगेटिव इमोशन है, कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, देन आपको पता होगा कैसे डील करना है। समझिए आप खुश रहने वाले इंसान है और कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जो टेंशन वाली है, मगर आपका पैटर्न तो खुश रहने का है, तो आप उस टाइम उस नेगेटिव इमोशंस को बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी खुश रहना आता है। तो खुश रहना सीखिए। फिर नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशन इज योर वेकेशन। आप जो भी काम करें, वो काम आपका एक हॉलीडे होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मजबूरी है। लोग ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसको सुनते ही, उनको लगता है, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो बाहर ऑफिस जाके काम करते हैं, जो जॉब्स करते हैं, जो बिजनेस करते हैं। आपने भी पढ़ा होगा ना, मैक्सिमम लोगों के माइंड में यही आया होगा कि ऑक्यूपेशन मीन्स जॉब। अब कई लोग होंगे जो एक्चुअली घर के बाहर जाके जॉब नहीं करते हैं, वो कहेंगे मेरे किस काम की, मेरे लिए तो रेलेवेंट ही नहीं है, दिस इज एन इररेलेवेंट इनसिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन फॉर मी। जैसे मैंने बोला था, रेलेवेंट चीजें सुनो, इररेलेवेंट हटा दो। मगर मेरी बात सुनिए, दिस इज रेलेवेंट फॉर यू ऑल्सो। अगर आप घर के बाहर जाके भी काम नहीं कर रहे तो क्या हो गया, घर के अंदर तो काम कर रहे हैं ना, तो वो भी तो आपकी जॉब है ना। तो जो भी करते हैं तो खुशी से कीजिए। आज डस्टिंग भी करनी पड़ रही है, मॉपिंग और वो ब्रूमिंग मॉपिंग भी करना पड़ रहा है, डिशेस भी खुद हाथ से धोने पड़ रहे हैं। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, किसी को नहीं पसंद ये काम, क्योंकि इन सब कामों के लिए हमारे पास हमेशा से डोमेस्टिक हेल्प होती थी। अभी अचानक से हमारे सर पे पड़ गया और हम रोज इसका रोना रो लेते हैं कि यार कब तक करें, कब तक। ये वाला डायलॉग सबका है। तो जो भी काम कर रहे हैं उसको एंजॉय करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये आपको करना है। लेट्स से अगर आप घर में डस्टिंग कर रहे हैं तो ये डस्टिंग आपको करनी ही है, देयर इज नो एस्केप। जब उसका एस्केप नहीं है, इसको इंजॉयफुल बना लीजिए, कुछ इंजॉयमेंट ढूंढ लीजिए। मैं कह रही हूँ चलो डस्टिंग करने में कोई फन नहीं है, तो मगर उसको सजा मत बनाइए ना अपने ऊपर, रो रो के ओहो ओहो ऐसे वाला एक्सप्रेशन नहीं दीजिए। ओके, एक्सप्रेशन दे दो कि हाँ ये करना है, दिस इज इम्पोर्टेंट, इट हैज टू बी डन एंड आई एम विलिंग टू डू इट। मैं गंदे घर में नहीं रहना चाहती, मैं तो इस क्लीनिंग को करूंगी या मैं तो इस क्लीनिंग को करूंगा। तो स्टार्ट एंजॉयिंग व्हाट एवर यू आर डूइंग। जो भी एक छोटा सा भी काम आप घर में करते हैं ना, तो ये मत सोचो कि यार ये काम तो मेरा नहीं है, मैंने पहले कभी नहीं किया। नहीं, आज ये आपकी ड्यूटी बन के आपके सर पे आया है, टेक इट एज अ ड्यूटी, बट स्टार्ट एंजॉयिंग योर ड्यूटी ऑल्सो। तो खुश होके करिए ना, चीजों को एंजॉय करके करेंगे तो परेशानी नहीं होगी। लेट्स से फॉर इंस्टेंस, जब आपके यहाँ पे लॉकडाउन हुआ, जब सबका लॉकडाउन हुआ और आपके जो हाउस हेल्प्स हैं उन्होंने आना बंद कर दिया, तो झाड़ू भी किया, पोछा भी किया,
जब हम शुरू शुरू में पोछा कर रहे थे तो घर कितना बड़ा लग रहा था, और जो जो लोग कर रहे हैं वो इस चीज को रिलेट कर सकते हैं। ऐसे लगता था यार ये तो खत्म ही नहीं होता, कितना हर कमरे में पोछा कर दो तब भी ये घर ही नहीं खत्म होता। बट अब जैसे 40 एक दिन हो चुके हैं, अब क्या वैसी फीलिंग आती है जो हमारी डे 1 2 पे आती थी कि यार इतना बड़ा घर है? नहीं, अब ये घर हमें नॉर्मल लगने लग गया है। इसमें पोछा करना इज नॉट अ बिग जॉब नाउ। हमें पता है कि आधा घंटा लगता है तो लगता है, बट अब हम ना वो थकावट होती है और अब ना उतनी इरिटेशन होती है जो हमें स्टार्टिंग में होती थी, क्योंकि हमने उसके साथ अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। हमारा जो थॉट प्रोसेस है ना, जो हमारा न्यूरल पाथवे बनता है, वो बन चुका है कि रोज सुबह उठ के ये काम करना है। ठीक है, तो आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। जब आप अपने किसी भी काम को एक्सेप्ट कर लेंगे, आप उसको एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अपने जो भी काम हो, पानी की बॉटल्स भरने का भी अगर आपका काम है ना, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये काम मुझे करना है। एंड यू कैन ऑल्सो टेल योरसेल्फ कि मेरे से अच्छा ना कोई पानी की बोतल नहीं भर सकता है यहाँ पे। तो ऐसा अपने आप को एफर्मेशन दीजिए। लेट्स से आपकी वाइफ है घर में, या आपके हस्बैंड है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, या आपके सिबलिंग्स है, कोई भी है, पर आपको भरना पड़ता है बार बार पानी की बोतल। तो मन में क्या रखिए, इस घर में जितने भी लोग हैं ना, कोई अच्छा पानी बॉटल नहीं भर सकता जितना अच्छा मैं भर सकती हूँ। अपने आप को दे दीजिए ना एक पॉजिटिव एफर्मेशन, दिल खुश हो जाएगा ना आपका। कर दीजिए अपने दिल को खुश, अपने दिमाग को खुश कि तुमसे अच्छा ये काम कोई नहीं कर सकता। हैव दैट थॉट इन योर माइंड। और आप जो भी है, पानी की बॉटल भरना भी एक लगेगा कि आई हैव डन अ टास्क, मैंने कर दिया ये काम, क्योंकि ये लोग तो कर ही नहीं सकते थे। इतना अच्छा पानी बॉटल तो किसी को भरना आता ही नहीं था। ओनली आई कुड हैव डन दैट एंड आई हैव डन इट। तो उसको अचीवमेंट के जैसे लीजिए। अपने घर का कुछ भी काम करते हैं ना, टेक इट एज एन अचीवमेंट कि यस आई हैव डन दिस। आप उसको एंजॉय करना, जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, कि जो काम कर दिया हम स्टार दे देते हैं छोटे बच्चों को, वेरी गुड कहते हैं, तो वो लोग एकदम खुश हो जाते हैं, एकदम प्राउड मोमेंट हो जाता है उनके लिए। ये आपके लिए प्राउड मोमेंट है, क्योंकि ये आपका रूटीन नहीं था, मगर आपने इसको अपना रूटीन बनाया, आप इसको फॉलो कर रहे हैं। तो अब आप इसको एंजॉय करना स्टार्ट कीजिए और नए काम सीखिए। मुझे नहीं आता घर में पोछा कैसे लगाते हैं, तो सीख लो। मुझे खाना बनाना नहीं आता, सीख लो। काम डिवाइड कर लो आपस में, सीख लो। सिंपल बात है। आप आज भी तो सीख रहे हैं, हम हर उम्र में सीखते हैं। जिस दिन हम सीखना बंद कर देंगे उस दिन समझ लीजिए वी आर प्रैक्टिकली डेड, क्योंकि हम ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। तो हर इंसान कुछ ना कुछ सीखता है, और जो चीज नहीं आती, कोई शर्म नहीं है सीखने में, घर का काम करने में भी कोई शर्म नहीं है, उसको सीख लो। ऑफिस जाते हैं, मैं ये पर्टिकुलर जॉब करता हूँ या करती हूँ, आई डू नॉट लाइक इट, स्टार्ट लाइकिंग इट। और उसमें जो आपकी कमी रहती है उसको सीख लो, क्योंकि जब आप वो सीख जाओगे ना, यू विल स्टार्ट लाइकिंग इट ऑल्सो। क्यों? आधी प्रॉब्लम हमारी कब आती है? जब हमें वो काम करना नहीं आता। जब हमें वो काम नहीं आता, हमारा माइंड इमिडिएटली उसको रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है मैं क्या करूं। आज ये जो स्लाइड्स है ये इंग्लिश में है, आपको पढ़नी आती है, आप इसको सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यही अगर मैं फ्रेंच में लिखती हूँ, आपको नहीं आती अगर फ्रेंच पढ़नी, आपका क्या इंटरेस्ट क्रिएट होगा स्लाइड्स में? बिल्कुल भी नहीं। आप कहेंगे ये तो बकवास है मेरे लिए। आपका माइंड इमीडिएटली रिजेक्ट कर देगा, वो कहेगा प्लीज लेट्स गो बैक, हम जाएं, निकले इस वेबिनार से, कुछ नहीं है इस वेबिनार में, बकवास है। क्योंकि आपका माइंड उस चीज से रिलेट ही नहीं कर पा रहा। तो अगर आप उस चीज को सीखेंगे, समझिए आपको बोले रोटी बना लो, आपको नहीं आती, आप कैसे एंजॉय कर लोगे? आपके लिए तो ये परेशानी है, एक मतलब टास्क है, एक मुसीबत आ गई सर पे। बट अगर यही मैं कहूँ, आओ मैं आपको रोटी बनानी सिखाती हूँ, अब आप चाहे उसमें टेढ़ी बनाए, गोल बनाए, ट्राइंगल बनाए, कुछ भी बनाए, अब आपको वहाँ जज नहीं किया जा रहा, बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट एट दैट टाइम, आप उस चीज को सीख रहे हैं। और जब आप उसको सीखने लगेंगे, आपको बनाने आने लगेगी, आप उसको इंजॉय करने लगेंगे। तो जैसे ही हम कोई नई स्किल सीखते हैं, हम जब उसको सीख जाते हैं, उसी के बाद हम उसको अप्रिशिएट कर पाते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा भी ऐसे ही करता है, कोई नया गेम ला दें, कुछ नई चीज पढ़ाई की इंट्रोड्यूस करा दीजिए, रोता रहेगा रोता रहेगा। जिस दिन उसको वो ए लेटर लिखना आ गया, वो उसको लिखना एंजॉय करना स्टार्ट कर देगा। जब तक आएगा ही नहीं तो एंजॉय कैसे करेंगे? इसलिए सीखिए और उसको एंजॉय कीजिए। Then this is the last slide for the day, empowering evening customs।
सुबह भी हमने बना ली, टाइम भी स्ट्रक्चर कर लिया, अपनी हर चीज हमने कर ली है। अब हमारे को अपनी शाम बेहतर बनानी है, उसको कैसे बनाया जाए? जब आप सोने के लिए लेटते हैं बेड पे, आपने क्या करना है? आपने आज दिन में जो जो काम किए, ठीक है, उसको क्लासिफाई करना है अपनी ब्रेन में, क्योंकि हमारे माइंड में हर चीजें बिखरी पड़ी है। माइंड परेशान हो जाता है, माइंड थक जाता है, आप सोते भी हैं, आपको अजीब अजीब से ड्रीम्स आ रहे होते हैं, परेशानी कहीं ना कहीं ब्रेन में चलती रहती है। उस परेशानी का रीजन होता है क्योंकि माइंड पजल्ड है कि क्या मेरे आज के टास्क पूरे हुए या नहीं हुए, उसका क्या स्टेटस है, वो स्टेटस देना स्टार्ट कीजिए। जैसे एक जूनियर अपने सीनियर को देते हैं ऑफिस में कि बॉस मेरे ये टास्क थे, आज मैंने ये टास्क कर लिए, मेरे ये टास्क बचे हैं, या आज मैंने सारे टास्क कर लिए। तो हम हमेशा अपने एक सीनियर को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। उस तरह से आपका ब्रेन आपको बैठा हुआ देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपको गाइड भी कर रहा है आपका ब्रेन नेचुरली, वो बता रहे हैं काम क्या करना है, आपकी प्रायोरिटीज फिक्स कर रहा है। तो रात को सोने से पहले एक बार उस चीज का रिमाइंडर करिए कि हाँ, मेरा ABCD ये काम थे, मैंने ABC कर लिया है, डी काम इस कारण से नहीं हो पाया, चाहे मेरे पास टाइम नहीं था, मैं थक गया, या इसके लिए इस चीज की जरूरत थी और ये नहीं अवेलेबल थी, जो भी रीजन था वो माइंड को बताएं, रिपोर्ट करें, और माइंड उसको क्या करेगा, उसको सॉर्ट आउट कर देगा कि हाँ ये काम होगा, इसको साइड कर दो, ये पेंडिंग है, इसको कल के लिए रख लो। तो माइंड को थोड़ी क्लैरिफिकेशन, थोड़ी क्लैरिटी देना सीखिए। ये क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये क्लैरिटी देंगे, माइंड रिलैक्स होकर सोएगा, आप भी एक साउंड स्लीप ले पाएंगे। फिर जब आप लेटे हैं, आपने सारा काम सोच लिया, अब आप सोचिए कि आज के दिन का आपका बेस्ट मोमेंट क्या था। वो कौन सी, एटलीस्ट एक मोमेंट आपने सोचना है कि ये आज के दिन में मेरे साथ अच्छा हुआ। लेट्स से आपने सब्जी बनाई और वो सब्जी बहुत टेस्टी बन गई, ये आपका बेस्ट मोमेंट हो सकता है। या आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के खूब हंसे, आपने कोई मूवी देखी और आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया साथ में, दिस कुड ऑल्सो बी योर बेस्ट मोमेंट। तो अपने हर दिन का एक बेस्ट मोमेंट निकालें। फिर आज के दिन में मैंने क्या सीखा। अब सीखा में सिर्फ ये नहीं है कि कोई नई स्किल ही सीखी हो, सीखा में आपको एक फीडबैक मिला आपके घर वालों से कि आपकी ये आदत में प्रॉब्लम है, तो आपने क्या सीखा उसमें से कि मेरी ये प्रॉब्लम है और मेरे ये सोल्यूशन हो सकते हैं, और आज मैंने ये सीखा कि मेरी ये प्रॉब्लम है और इसके ये सोल्यूशन है, एंड आई विल वर्क ऑन इट। तो हमने आज ये सीखा। तो सीखने में सिर्फ ये नहीं है कि सब्जी बनाने और क्या कहते हैं कोई ऑनलाइन कोर्स कर लिया, नो, वो भी एक लर्निंग है। मगर आपकी डे टू डे लर्निंग क्या है, आज के दिन से मैंने क्या सीखा, आज मैंने अपनी फैमिली में बैठ के क्या सीखा, उसको याद कीजिए। फिर सबसे इम्पोर्टेंट, अपना कल प्लान कर लीजिए, क्योंकि हमारे माइंड को सर्टेनिटी चाहिए कि मुझे कल क्या करना है। आपने कुछ डिसाइड ही नहीं किया, अब आपको पता ही नहीं सुबह 6 बजे उठना है या 7 बजे उठना है, आँख खुल रही है 10 बजे, क्योंकि आपने अपना टुमारो डिसाइड ही नहीं किया। और यही आप डिसाइड करके सोचे मेरे को 6:30 बजे एक्सरसाइज करनी है, तो मैं 6 सवा 6 का अलार्म लगा के सोऊंगी, तो ये आपने प्लान कर लिया ना अपना नेक्स्ट डे। तो अगर आप अपना डे प्लान रात को ही नहीं करेंगे तो सुबह आप इम्प्लीमेंट क्या करेंगे? फिर तो आप रैंडमली उठ गए और रैंडमली कुछ भी कर लिया, वैसा हो जाएगा पूरा हौच पौच। तो हर रात को सोने से पहले ये 4 टास्क आपकी हैं जो आप लोगों ने करने हैं। एंड ये हमारे 7 वेज थे जिसमें हम अपनी अपनी इस एंजाइटी को दूर करके अपने आप को कैसे एनहांस कर सकते हैं। फिर उसके अलावा ये आपके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। आज के सेशन में आप लोगों के लिए इतना था, एंड आई होप आप लोग अब इस चीज को रिलेट कर पाएंगे अपनी लाइफ में, कैसे इस लॉकडाउन के बाद आपने बाहर निकलना है, मॉडिफाइड यू, क्योंकि हम जो हैं वो हम हैं, मगर हमने अपने आप को डेवलप करना है, और इस डेवलपमेंट के लिए हम जो जो स्टेप्स ले सकते थे वो आज मैंने आपको सारे सिखाए हैं, एंड आई होप आप सब लोग इसको फॉलो करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार टुडे।